खा रहा गोते हूँ मैं भव सिंधु के मझधार में। खा रहा गोते हूँ मैं भव सिंधु के मझधार में। खा रहा गोते हूँ मैं भव सिंधु के मझधार में। खा रहा गोते हूँ मैं भव सिंधु के मझधार में। आसरा है दूसरा कोई ना अब संसार में। आसरा है दूसरा कोई ना अब संसार में। हे मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए। हे मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए। मुझ में ना जप तप ना साधन और ना कुछ ज्ञान है। मुझ में ना जप तप ना साधन और ना कुछ ज्ञान है। मुझ में ना जप तप ना साधन और ना कुछ ज्ञान है। मुझ में ना जप तप ना साधन और ना कुछ ज्ञान है। लगता है एक बाकी और बद अभिमान है। लगता है एक बाकी और हे मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए। हे मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए। पाप बोझे से नदी नैया भंवर में जा रही। पाप बोझे से नदी नैया भंवर में जा रही। पाप बोझे से नदी नैया भंवर में जा रही। पाप बोझे से नदी नैया भंवर में जा रही। नाथ तोड़ो अब बचा दो जल्द डूबी जा रही। नाथ तोड़ो अब बचा दो जल्द डूबी जा रही। हे मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए। हे मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए। आप भी घर सुख न लोगे फिर कहाँ जाऊंगा मैं। आप भी घर सुख न लोगे फिर कहाँ जाऊंगा मैं। आप भी घर सुख न लोगे फिर कहाँ जाऊंगा मैं। आप भी घर सुख न लोगे फिर कहाँ जाऊंगा मैं। जन्म दुख से नाथ कैसे पार कर पाऊंगा मैं। जन्म दुख से नाथ कैसे पार कर पाऊंगा मैं।
मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए। मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए। सब जगह से तो भटक कर ले शरण अब आपके। सब जगह से तो भटक कर ले शरण अब आपके। सब जगह से तो भटक कर ले शरण अब आपके। सब जगह से तो भटक कर ले शरण अब आपके। मार करना और न करना दोनों मर्जी आपकी। 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 मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए। मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए। अदम आधीन शरण अब शरण में दीजिए। मांगल्य रूपम परम महितं वदेवम् ज्ञानं वदान्त्य वदितं सहितं सदैवम् आत्मवतां च परितं पहितं सदैवम् स्वर्णं वतां च वदितीं महिदेवी रूपम्। कल रात्रि को मैंने अप्सरा शब्द का अर्थ और जीवन में उसकी आवश्यकता पर आपको एक दिशा दृष्टि, एक चिंतन दिया था। ये समझाया था कि जीवन में कोई साधना गौण नहीं होती। प्रत्येक साधना का जीवन में एक महत्व होता है। और मैंने यह भी समझाया था कि जीवन में सफलता के लिए एक निष्ठता, दृढ़ता और साहस जरूरी है। और जरूरी है श्रद्धा और समर्पण का। जरूरी है अपने आप को आंकने का, अपने स्वयं का मूल्यांकन करने का और ये एहसास करने का कि मैं अपने जीवन के इस चौराहे पर कहां खड़ा हूं। और जब व्यक्ति अपने आप को तोड़ने लग जाता है, आंकने लग जाता है, तो अपने आप उसका आगे का जीवन संवर जाता है। अगर रात को आप साधना में थे तो मैं भी आज रात्रि को आपके ही संपर्क में था। आप यहां साधना कर रहे थे और मैं अपने कक्ष में, अपनी साधना कक्ष में बैठा हुआ साधना में रत था। आप साधना कर रहे थे स्वर्णदेह अप्सरा की और मैं साधना कर रहा था आपकी। आपकी साधना इस दृष्टि से कि मैं आप में से प्रत्येक शिष्य को आंक रहा था, देख रहा था और ये समझ रहा था कि क्या इनके जीवन में कोई न्यूनता है या इनके जीवन की कोई विशेषता है। और इसमें कोई दो राय नहीं कि आपके जीवन में न्यूनताओं की अपेक्षा विशेषताएं ज्यादा हैं। ये अलग बात है कि आपको स्वयं को अपने साहस का और बल का, क्षमता का आकलन नहीं है, एहसास नहीं है, मूल्यांकन नहीं है। और ऐसा जिंदगी के प्रत्येक व्यक्ति की जिंदगी में ऐसे क्षण आते हैं। आपकी जिंदगी में कोई क्षण नहीं आए जब
राम ने सीता की सुध लेने के लिए, सीता का पता लगाने के लिए हनुमान को भेजा, तो समुद्र के किनारे सुग्रीव और नल नील और वानर और हनुमान सब बैठे और ये हुआ कि 400 योजन लंबा समुद्र को एक छलांग में पार करना है तो कौन करेगा। जामवंत ने कहा कि मैं तो वृद्ध हूं, मैं तो इतनी लंबी छलांग नहीं लगा सकता। नल नील ने कहा कि हमें अभी तो पूरा ज्ञान ही नहीं है, छलांग लगाएंगे कैसे। हनुमान ने कहा मैं तो अभी बालक रूप में हूं, किशोर हूं और मैं कभी जिंदगी में इतनी 400 क्या 100 मील 100 योजन की भी छलांग लगाई नहीं। और उस समय अंगद कह रहे हैं कि पवन पुत्र तुम्हें खुद ज्ञान नहीं है, तुम्हें कितनी ताकत है, तुम्हें कितनी क्षमता है। तुम्हें क्षमता है और तुम निश्चित रूप से इस समुद्र को एक छलांग में पार कर सकते हो, क्योंकि मैं तुम्हारी क्षमता पर, तुम्हारे चिंतन पर, तुम्हारे विश्वास पर मुझे भरोसा है। और अंगद के ये कहने पर हनुमान ओंकार भरते हुए छलांग लगाते हैं और इस भवसागर को पार कर लेते हैं। और यही हाल युद्ध में अर्जुन का हो रहा था। गांडीव धनुष नीचे रख दिया था, कृष्ण उसको समझा रहे थे और वो कह रहा था कि मुझमें इतनी ताकत नहीं है कि मैं भीष्म से लड़ सकूं, द्रोण से लड़ सकूं, इस अश्वत्थामा से लड़ सकूं, इतनी मुझमें ताकत नहीं है। मैं अकेला इस कर्ण को और द्रोणाचार्य को और कृपाचार्य को सबको मैं परास्त नहीं कर सकता। और कृष्ण कह रहे थे कि तुम्हें ताकत है, अफसोस इस बात का है तुम्हें खुद को अपनी ताकत का ज्ञान नहीं है। और मुझे एक छोटा सा दृष्टांत याद आ रहा है कि एक शेर का छोटा सा बच्चा जो ही जन्म लिया और जन्म लेने के 5-6 घंटे 4-5 घंटे में जो पैरों से थोड़ा सा चलने लगा तो कोई शिकारी पास में से निकल रहा था और उसने बंदूक की गोली मारी और शेरनी मर गई। शेरनी मर गई तो शेर एक तरफ भाग गया और बच्चा एक तरफ भाग गया। शेरनी की लाश वहां पड़ी रही और शिकारी ने जीप में शेरनी की लाश को डाला और चले गए। बस शेर का बच्चे ने देखा अपनी मां नहीं है तो थोड़ा सा आगे चला तो भेड़ों का झुंड जा रहा था, सियार का, गीदड़ों का। तो वह भी उस गीदड़ी ने, सियारनी ने देखा कि बच्चा सा बेचारा अकेला है, उसने अपने झुंड में उसको मिला दिया। वह भी उसके साथ चलने लगा। 2-3 महीने बीत गए। अब वो जिस प्रकार से सियार हूं हूं करे उसी प्रकार से वो शेर भी हूं हूं करे। जिस प्रकार से सियार रहे उस प्रकार से वो शेर का बच्चा भी रहे। जिस प्रकार से शेर की आवाज आवे और सियार सब भागे उसी प्रकार उसके साथ बच्चा भी भागे। ऐसा एक साल भर बीत गया। उसका सारा चाल ढाल, रहन सहन, खान पान सब सियार की तरह हो गया। करीब साल भर बाद एक शेर उस जंगल में आया और उसने दूर से उस झुंड को देखा तो उसको बड़ा आश्चर्य हुआ कि बाकी सियार तो 2-2-2.5 फुट के, ये 4 फुट का ऊंचा कद्दावर, ये सियार कहां से। और उसने जोर से हुंकार भरी तो जितने शेर भागे, सियार भागे, वो भी बच्चा भी भागा उनके साथ। कौन है ये? सियार नहीं हो सकता, मेरी आंखें धोखा नहीं खा सकती, मगर ये भाग क्यों रहा है? वह चुपता चुपता एकदम से बिल्कुल पास में से उसको देखा तो उसने कहा कि नहीं, ये तो शेर है, ये सियार है नहीं। ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ओम ह्रीं मम प्राण देह रोम प्रतिरोम चैतन्य जाग्रय ह्रीं ओम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।